जोहार। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। गांडे उपचुनाव बेहद इंटरेस्टेड होते जा रहा है। हम अभी राष्ट्रीय समानता दल के उम्मीदवार ताहिर अंसारी जी के साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत बहुत बहुत स्वागत हो। है। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या है आपका घोषणा पत्र? किस आधार से आप चुनाव लड़ रहे देखिए, घोषणा पत्र ये है कि हमें पब्लिक चाह रहा है। इस कारण से हमें देखें कि गांधी विधानसभा से बाहरी कैंडिडेट जीत के जब चला जाता है तो एक बार मैदान में हम भी आके देखते हैं। जब पब्लिक का प्यार मिला तो हमने गांधी विधानसभा उपचुनाव के तैयारी कर ली है। तो इससे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर आप पहले ऐसे व्यक्ति हुए अपने परिवार के जो आप राजनीतिक में आए? नो सर, पहले कोई नहीं था फैमिली में। हम राजनीतिक में पहली बार आए हैं और उम्मीद है कि जहाँ तक है बहुत अच्छा है और पब्लिक के प्यार हमारे साथ है। और जहाँ भी गए हैं मान सम्मान में कमी नहीं हुआ। हर जगह भी आश्वासन दिया गया है कि इस बार लोकल उम्मीदवार। जैसे आप अभी एक तरफ कल्पना सोरेन है, इतने बड़ी नेता, एक तरफ हैं बीजेपी से जो दिलीप वर्मा जी, इन लोगों को पछाड़ के आप कैसे अपना वर्चस्व बनाइएगा जनता के बीच में? देखिए, ये तो पहले भी बोल चुके हैं कि पब्लिक का रुझान है कि इस बार लोकल उम्मीदवार। ये बताइए, हमारे जो दिलीप वर्मा जी बोले हैं ये तो हमारे गांधी विधानसभा से बाहर है, दिल्ली का है। और रही बात की जैसे मुख्यमंत्री की पत्नी जो बोले कल्पना सोरेन जी, ठीक है, ये भी तो है रांची का, ये तो बाहरी कैंडिडेट है। जब हमें घर के बगल में है तो हमें चांस लगा रहे हैं, जहाँ तक होता है देखते हैं चढ़ बढ़ के। अगर बाहरी कैंडिडेट जीत के चल जाता तो क्या मेरा घर के सामने तो हम नहीं खड़ा हो सकते क्या? हम भी प्रयास में लगे हुए हैं, देखते हैं कि कहाँ तक क्या है। प्रयास में लगे हैं तो जरूर मामला सब सॉल्व होगा। और जहाँ तक होगा बढ़ चढ़ कर वोट लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि इस बार लोकल उम्मीदवार होना गांधी विधानसभा में जरूरी है। अ, कल्पना सोरेन एक महिला उम्मीदवार है ना? तो वो है कि जब भाषण अपना देती है या फिर जनता के बीच में जाती है, तो हेमंत सोरेन का नाम लेकर भावुक हो जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से भावुक हो जाने के बाद महिलाओं का उनकी ओर झुकाव हो जाएगा? देखिए, कोई कुछ जो है ना चेहरा भी देखने के लिए आता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लिया जाए कि अगर यदि हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चल जाएंगे तो मेरा नाम अगर यदि पहले से बिका हुआ, पहले से जान रहा हर कोई, तो जाएंगे तो बोले फलाना आदमी आ रहा है, तो वहाँ दो चार दस वो भीड़ तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। वो सब भीड़ नहीं देखना है, पब्लिक का रुझान देखना है। अगर आपको यहाँ का जनता प्यार देती है, तो सबसे पहले आप गांडे के लिए क्या करिए? देखिए, गांडे के लिए यही करेंगे जैसे आज तक जो विधायक ने करके दिखाया वो करके दिखाएंगे। इसलिए कि यहाँ से जब विधायक जो खड़ा होता है गांधी विधानसभा से, तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी रखता है कि हम जीत के जाएंगे तो सबसे पहले ये मुद्दा पे काम करेंगे। लेकिन सब भ्रष्टाचार हो जाता है। जब जीत के चला जाता है तो इधर मुड़ के नहीं देखता है। क्या जरूरी है यहाँ देखने का? इन लोग तो हाईवे में रहने वाला है तो फिर देहात में कहाँ आएगा भैया? तो हम देहात से बिलोव है ना। तो सबसे पहला देखना है कि गरीबी गरीबी मिटाना है। और जो रोड का समस्या है, सबसे पहला रोड का समस्या दूर करेंगे। आप पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो जैसे आप इस चुनाव को खुशनसीबी मान रहे हैं कि आप इसको क्या मानते हैं? चूंकि ये गांडे का उपचुनाव जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपा गया है, तो ये आप इसको खुश नसीब मान रहे हैं कि बदनसीबी मान रहे हैं? देखिए, खुश नसीबी कहाँ, ये तो बदनसीबी है। अभी उपचुनाव होने का कोई से रीजन था क्या? जब हमारे गांडे विधानसभा का विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उस संसद का चक्कर में हम लोग को रास्ते पे छोड़ दिया 6 महीना के लिए। क्या यहाँ उपचुनाव होना जरूरी था क्या? 6 महीने का 4 ही महीने बचा है। ये तो बात किस्मती है। तो सरफराज अहमद अभी अपने कोई कार्यकाल में आपके क्षेत्र में किसी तरह का कोई काम किए हैं? देखिए, काम तो हमरे नज़र में न के बराबर में है। अगर मान लिया जाए कि हम अगर बोलेंगे तो ये तो विपद वाला बात हो जाएगा। ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन देखने का चीज़ है। आप जब उधर से आए तो सबसे पहले किधर से आए आप? करमजोरा होते हुए। करमजोरा होते हुए जब आए ना तो एक बार लुपीला रोड में चला जाइए, तब पता चल जाएगा आपको कि कितना विकास हुआ है। तो इसीलिए तो आप सबसे पहले क्या कदम उठाइए?
सबसे पहला मेरा कदम यही है कि जहाँ-जहाँ रोड खराब है, रोड का समस्या दूर होगा। गरीब का जो गरीबी हालात से जी रहा है, वो गरीबी हालात को दूर करेंगे। मेरा पार्टी का एक ही नीति है, मतदाता पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, है ना? मान लिया जाए कि अगर यदि हमको जिता दिए और जीतने के बाद अगर अगला बार हार जाता है तो हमको पेंशन चालू लागू हो जाता है। अ, और गरीबों को क्या मिलता है? जो एक वोट देता है इसका कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। इसीलिए बोला जाता है कि हर महीने जितना गरीब हो, सबके 5-5 हज़ार रुपया मानदेय मिलना चाहिए। मेरा यही राय है। अगर मिल जाता है तो गरीब का सहयोग हो जाता है। अच्छा, जनता जनार्दन से आप क्या अपील करिएगा? जनता जनार्दन से यही अपील करूँगा कि हमें जहाँ तक हो रास्ते पे लाने की कोशिश कीजिए। अगर यदि हमको आपने यहाँ से जिता के सही मुकाम पे भेज दिए, तो आपके हित में हम चौबीसों घंटा तट पे खड़ा रहेंगे। पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ताहिर अंसारी जी को सुन रहे थे। इनके विचारों को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन।